I welcome you to your planet of English. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इसके यूजेस तो ऑलरेडी मैंने आपको समझाए थे कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। टेंसेस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आज हम इसके वॉइसेस पढ़ेंगे, एक्टिव और पैसिव। देखें, they have completed the task. They have completed the task. अच्छा, ये तो इसकी एक्टिव वॉइस है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो देखें, सब्जेक्ट लगा लेंगे एज पर द फॉर्मूला। सब्जेक्ट लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब भी लगाया, हैज बीन, जो क्रूशल पार्ट है इसका, बीन, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, परफेक्ट टेंस की। बीन लगा लेंगे, V3 वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या किया हमने, ये जो सब्जेक्ट हमने लगाया, ये सब्जेक्ट कहां से आया, ये यहां का जो ऑब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था। ये देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसके बाद अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हमने हैज लगा लिया। ठीक है, अगर यहां कोई प्लूरल होता तो फिर हम हैव लगा लेते, और आई के साथ भी हम हैव लगाते हैं। बाकी जितने भी सिंगुलर हैं उसके साथ हम हैज लगाते हैं, और जितने ही प्लूरल है उसके साथ हम हैव लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखें, द टास्क, ये सिंगुलर है तो हमने हैज लगाया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। इसके बाद बीन, बीन क्यों लगाया, क्योंकि ये इसी की पहचान है। मैंने आपको बताया ये हम परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, बी फॉर्म और V3, बी फॉर्म और V3 ये इसमें जरूर होंगे। जो भी पैसिव वॉइस होगा इसमें बी फॉर्म और ये V3 वर्ब थर्ड फॉर्म ये जरूर होंगे। तो ये बी फॉर्म है। ठीक है, परफेक्ट का बी फॉर्म है। बीन लगाया, इसके बाद V3 लगाया, देखे फॉर्मूले को, और इसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये यहां का जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, यहां पैसिव का ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर? अच्छा, इसकी नेगेटिव, नेगेटिव में बस सिर्फ और सिर्फ नॉट को हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं नेगेशन के लिए, बाकी द सेंटेंस विल रिमेन द सेम। अच्छा, एक्टिव वॉइस, दे हैव नॉट कंप्लीटेड द टास्क, नॉट को लगाया हमने इसमें। ठीक है, तो पैसिव वॉइस किस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट कहां से आया, इसका जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, यहां वो पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। ठीक, इसके बाद टास्क सिंगुलर है तो हमने हैज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया। इसके बाद नॉट नेगेशन के लिए, और बीन मैंने आपको बताया कि परफेक्ट में हम लगाते हैं। और इसके बाद कंप्लीटेड, कंप्लीटेड क्या है, V3 है, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, यहां जो सब्जेक्ट था दे, तो यहां सब्जेक्टिव पोजीशन में इसको हम दे लिखते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव पोजीशन में चला जाता है तो इसको हम देम। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले, इसमें क्या होता है, हैज और हैव सबसे पहले हम लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट और बीन, V3 बाय ऑब्जेक्ट इन इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, तो हैव दे कंप्लीटेड द टास्क, क्या वो काम पूरा कर चुके हैं, क्या वो काम पूरा कर चुके हैं। तो अब इसको हम पैसिव में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, देखें, हैज तो सबसे पहले आया क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इसके बाद सब्जेक्ट, द टास्क, बीन, परफेक्ट की सबसे बड़ी निशानी, और कंप्लीटेड V3 और ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव साइन। तो ये हो गया हमारे पास क्या, हैव दे कंप्लीटेड द टास्क। सो यहां का जो ऑब्जेक्ट था
ये यहाँ सब्जेक्ट बन गया। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने हैज सिंगुलर लगाया, तो हैज द टास्क बीन कंप्लीटेड बाय देम और इंटरोगेटिव साइन, तो सेंटेंस कंप्लीट और ये कन्वर्ट भी हो गई पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव और पैसिव वॉइस। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।